मिस्ट्री वर्स चैनल में आपका स्वागत है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कलयुग के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। हमारे ग्रंथ कलयुग का जो विवरण देते हैं वो कहीं न कहीं आज सत्य होता दिख रहा है। प्राचीन पुराणों में कलयुग में मनुष्यों के नैतिक और शारीरिक पतन की जो बातें लिखी हैं वो आज सच होने के करीब पहुंच गई हैं। हालांकि ये तो बस अभी कलयुग की शुरुआत भर है। हमारे ग्रंथ कलयुग में स्त्री और पुरुषों की शारीरिक और मानसिक स्थिति, कलयुग में आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, मनुष्यों में बढ़ते लोभ और व्यभिचार, कलयुग में होने वाले फल, वनस्पति तथा मनुष्यों के खान पान तथा कलयुग में पशुओं की दशा को विस्तार से बताते हैं। आज के समय को देखते हुए ऐसे प्रतीत होता है कि मनुष्यों में बढ़ती हुई हिंसा, लालच और काम वासना, प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़, उसके साथ ही अत्याधुनिक हथियार और वैज्ञानिक क्षमताओं का दुरुपयोग हमें जल्दी ही उस स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले ही किया जा चुका है। दोस्तों, हमारे पुराणों में 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की बात कही गई है। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष और कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद आज से लगभग 5,125 वर्ष पहले 3,102 बीसी में हुआ था और कलयुग के अंत में अभी 4,26,875 साल और बाकी हैं। कलयुग को अंधकार का युग माना गया है और इस युग की गुणधर्म और कलयुग के अंत की कहानी बहुत से हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से बताई गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के 4थे अध्याय, जिसको कृष्ण जन्म खंड भी कहते हैं, के गोलोकरोहणम खंड में जब मां गंगा श्री कृष्ण से पूछती हैं कि भगवान के धरती छोड़ने के बाद उनकी क्या गति होगी, तो कृष्ण भगवान उनको बताते हैं कि कलयुग के आरंभ में मां गंगा धरती पर ही रहेंगी और जो मनुष्य श्री हरि का नाम जपते हुए गंगा में स्नान करेगा उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। भगवान आगे बताते हैं कि कलयुग प्रारंभ होने के बाद 10,000 वर्षों तक भगवान श्रीहरि इस धरती पर विराजमान रहेंगे, अर्थात श्रीहरि का नाम जपने वाले पुण्य आत्मा मनुष्य इस धरती पर रहेंगे। श्री कृष्ण के प्रस्थान के 10,000 वर्षों तक मंदिर, वेद और वेदों के ज्ञान रखने वाले दिव्य पुरुष इस धरती पर उपस्थित रहेंगे, लेकिन उसके बाद प्रारंभ होगा कलयुग का पूर्ण विकराल और अंधकारमय युग। एक और पौराणिक ग्रंथ गरुण पुराण में श्री कृष्ण ने गरुण महाराज को कलयुग के विकराल रूप के बारे में विस्तार से बताया है। कृष्ण भगवान गरुण महाराज को बताते हैं कि कलयुग का अंत निकट आने पर मनुष्य की आयु कम होकर मात्र 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाएगा और 12 वर्ष की आयु में ही बाल सफेद होने लगेंगे। कलयुग में स्त्री 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी तथा उनका शरीर बहुत छोटा और क्षीण होगा। कलयुग में स्त्रियां अत्यधिक क्रोधी होंगी, वो न ही अपनी संतान का पालन पोषण करेंगी और न ही उनको दूध पिलाएंगी। कलयुग में मनुष्यों को बहुत कम संतान उत्पन्न होंगी तथा ज्यादातर मनुष्य संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होंगे। कलयुग में जल के अभाव में कोई वनस्पति उत्पन्न नहीं होगी और सभी मनुष्य आहार के लिए मांसाहार पर ही निर्भर होंगे और किसी को भी सात्विक आहार उपलब्ध नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत में वृक्षों पर फल आने बंद हो जाएंगे और सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा, जिस कारण लोग जल्दी बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग में मनुष्य गाय को सिर्फ दूध और मांस के लिए पालेगा और गाय की पूजा नहीं होगी। कलयुग का अंत निकट आने पर वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, खेतों में अनाज नहीं उगेगा और जो उगेगा उसका आकार बहुत छोटा होगा, फल सूखे हुए और रस से हीन होंगे, मनुष्य भूख और प्यास से मरने लगेंगे। भगवान कलयुग के अंत के बारे में बताते हैं कि कलयुग के अंत में धरती पर 7 सूर्यों का ताप पड़ेगा। इतने अधिक ताप से धरती का सारा जल सूख जाएगा। 7 सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे। ये मेघ भयंकर गर्जन करते हुए 100 वर्षों तक वर्षा करते रहेंगे और 7 सूर्यों के ताप से जल रही सृष्टि को शांत करेंगे और संपूर्ण सृष्टि को उसी जल प्रलय में डुबोकर कलयुग का अंत करेंगे। तदुपरांत भगवान श्रीहरि अपनी इच्छा मात्र से धरती पर पुनः जीवन की शुरुआत करेंगे और फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।